अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्रुल मुमिनि कुल्लुहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकरा तकुन खैरुन लहु व इन असाबतहु दर्रा सबरा तकुन खैरुन लहु। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का हम पर ज़बरदस्त इनाम और एहसान ये है कि हम तमाम को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह ताला ने एक आज़माइश से, एक इम्तिहान से पार करने के बाद इंसान को उसके आखिरी मंजिल जो कब्र, जिससे उसके आगाज़ और शुरुआत होती है, मौत पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आज़माइश को ख़त्म करके मरहूम अब्बास भाई को अपनी जवार रहमत में ले लिए और ताज़ियती मजलिस पर अल्लाह ताला ने हम सब को जमा कर दिए। बहुत मुख्तसर चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करनी है। ईमान की दो बुनियादें हैं, एक का नाम शुक्र है और एक का नाम सब्र है। दुनिया के हर इंसान पर दो हालतें तारी होती है, लेकिन हमेशा वो कभी भी शुक्र में हमेशा नहीं रहता और सब्र में हमेशा नहीं रहता। हालात बदलते बदलते हैं। दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह नेमतें देकर इंसान का शुक्र जानना चाहते हैं और मुसीबतें देकर इंसान का सब्र करना अल्लाह ताला देखते हैं कि ये मेरा बंदा मेरी दी हुई नेमतों में मेरा शुक्र करता है या नहीं। और अल्लाह ताला ईमान की दूसरी बुनियाद को जांचता है कि मुसीबतों में मेरा बंदा क्या करता है। तो नेमतें देकर अल्लाह ताला बंदे को जांचते हैं। अल्लाह को तो मालूम है कि मेरा बंदा नेमत में शुक्र करेगा और मुसीबत में सब्र करेगा, लेकिन इंसान के अंदर जवाहिर अल्लाह ने रखे हैं। हर इंसान कोई न कोई जौहर ज़रूर दिया गया है। जैसे दुनिया की ज़मीन में से पत्थर निकलता है, मार्बल निकलता है,
पेट्रोल निकलता है, खजाना निकलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन ज़मीनों में ये सिफात रखे हैं। किसी ज़मीन में पानी है, पत्थर नहीं। किसी ज़मीन में मार्बल है, पानी नहीं। किसी ज़मीन में सोना है, वहाँ पानी नहीं। ये निज़ाम खुदावंद कुद्दूस ने चलाया। ज़मीन के अंदर खुदा ने जवाहिर रखे हैं। इस तरह इंसान को भी अन्नास मआदिन कमआदिन ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जैसे सोने की खान होती है, चांदी की खान होती है, इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक किस्म की खान रखा है। किसी में जौहर सब्र नुमायाँ होता है, किसी में जौहर शुक्र नुमायाँ होता है, और मुकाबले के वक्त ये जवाहिर खुलते हैं। अंदाज़ा लगाओ 50 दिन एक लंबा टाइम है, 2 महीने दिन कम, 10 दिन कम, 50 दिन जो बंदा आजमाया गया हो। एक टाइम था हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने आजमाया था, लेकिन वो नबी थे। हज़रत सुलेमान को नेमत देकर आजमाया था, लेकिन वो पैगंबर थे। हमारे नबी को नेमत और मुसीबत दोनों में आजमाया। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है, अंबिया का सिलसिला इससे भरा पड़ा है। हज़रत अय्यूब में एक जौहर था सब्र का, हज़रत सुलेमान में एक जौहर था शुक्र का। अंदर में रहे हुए जवाहिरात और अंदर में रही हुई सलाहियत अल्लाह ताला खोलना चाहता है और लोगों के सामने ये नतीजा डिक्लेयर करना चाहता है। इसलिए अल्लाह बंदे पर हालात डालते हैं। अल्लाह का एक फ़ैसला होता है, एक जजमेंट होता है। उस जजमेंट का अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है और उस ऐलान के ज़रिए से बंदे पर आजमाइश डालते हैं। हज़रत अय्यूब की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की कुरान में। इब्लिस को अच्छा नहीं लगा और पहले नेमतें दी थी, औलाद, बागात, खेतियाँ, नहरें, हर किस्म की नेमतें, और अल्लाह ताला की वो बड़ी शुक्रगुजारी से इबादत करते थे। तो अल्लाह ने तारीफ़ बयान की। इब्लिस को अच्छा नहीं लगा। ये सारी नेमतें अगर आपने दी हैं तो शुक्र ही करेगा। अब अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली और बहुत भारी आजमाइश। इसका बयान कुरान करीम की 4 सूरतों में, लेकिन अंदर में जौहर हज़रत अय्यूब का नेमतों में शुक्र करने का था और मुसीबत में सब्र करने का था। अल्लाह ताला ने कायनात को बता दिया कि मैं जिस बंदे की जो तारीफ़ करता हूँ, जिस बंदे में जो जवाहिरात मैंने रखे हैं, इन जवाहिरात को मैं खोलता हूँ और लोगों के सामने उसको बताता हूँ। तो हज़रत अय्यूब नेमतें दिए गए और अल्लाह ने फरमाया नेअमल अब्द, बड़ा अच्छा बंदा है हज़रत अय्यूब। जब मुसीबत के दिन आए, जिस्म में बीमारी लाहिक और लंबे ज़माने तक औलाद में, बागात में, खेतियों में अभी जो हालात आए, तो इंसान माली एतबार से भी हालात में मुब्तला हुआ। बरसों का जमा किया हुआ सरमाया और इंसान की पसीने की कीमती कमाइयाँ। लेकिन 2 किस्म के इंसान, शायद मैंने तो कोई ऐसा मजमून प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं पढ़ा कि मेडिकल ने कोई इंसानियत दिखाई हो। न प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने पढ़ा। बस माल 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 माल, कचरे को सोना बना करके कमाया, पानी को इंजेक्शन नाम देख करके कमाया। अजीब किस्म। क्या इंसानियत इस तबके में कहीं नज़र आई? हैवानियत का दौर और हैवानियत की ज़िंदगी वो बसर कर गए और दौलत कमा करके ढेर जमा किया। ये भी इम्तिहान में फेल हो गए। ये वक्त उम्मत की खिदमत का था। ये वक्त उम्मत के साथ रह करके उनके दुखड़े और इनके दुख में शरीक होने का था। ये कायनात की इंसानियत का मिजाज है। जबकि अंबिया की तालीम देखो, हर नबी अपनी उम्मत में इनके दुख के वक्त
इनका शाना बशाना शरीक रहा है और इनसे दुख और दर्द को दफा करने की कोशिश की है, बल्कि दूर ही कर दिया है। दुआओं से, अल्लाह से ताल्लुक़ के ज़रिए से, अपनी जिस्मानी एतबार से मेहनत करके, फिर सालिहीन उम्मत में अब्दाल हो, कुतुब हो, गौस हो, ख्वाजा हो, हर भला मानस, हर अच्छा इंसान, बल्कि इंसान के अंदर का सबसे कीमती जौहर उस वक्त खुलता है जब अपनों में मुसीबत के दिन आते हैं तो वो शाना बशाना बने ये इंसान है। वरना खुशी के दिन में तो इंसान हर एक का हाथ पकड़ता है और बगैर बुलाए भी शरीक हो जाता है। लेकिन इंसानियत और हमदर्दी वो होती है कि जब दुख आए, जब तकलीफ़ आए, जब मुसीबत आए, जब नागवारियाँ आए जान में, जब नागवारियाँ आए माल में, जब नागवार हालात आए ख़ानदान में, जब नागवार हालात आए कौम पर, वह इंसान कामयाब होता है और वह इंसान जौहर वाला होता है कि जो दुख के अंदर शरीक रहे। अच्छा, जो दुख में शरीक रहता है, कायनात हमेशा के लिए उसको याद करती है। मैंने आयत पढ़ी थी, वबश्शिर साबिरीन, ऐ नबी जी आप सब्र करने वाले लोगों को बशारत सुनाओ। सब्र किसे कहते हैं और शुक्र किसे कहते हैं, बस दो बातें समझानी हैं। सब्र का माना ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नुफूस, जानों पर, इंसानों पर जो नागवार हालात पेश आते हैं, तबीयत चाहती नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जो नागवारियाँ जान पर, माल पर, इज़्ज़त और आबरू पर, औलाद पर जो हालात आते हैं, नागवार हालात, मर्जी विरुद्ध जो इंसान के साथ मामलात होते हैं, उस वक्त आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। खिदमत करने वाले ख़ानदान के लोग 50 दिन की मेहनत के बाद नतीजा देखना चाहते हैं, लेकिन नतीजा मिलता नहीं और इंसान गोरे गोरिस्तान बसा लेता है तो नफ्स पर एक किस्म का दिल पर झटका लगता है। यही है सब्र, ये मौका है आदमी इसको समझे। और यह भी समझ में आता है कि कोई ताकत है जो काम कर रही है और उसी का नाम अल्लाह है। उसी ने ज़िंदगी पैदा की, उसी ने मौत पैदा की। अगर ज़िंदगी और मौत इंसान के इख्तियार में होती तो कोई मरता ही नहीं, कभी नागवार हालात पेश ना आते। वबश्शिर साबिरीन, ऐ नबी जी आप सब्र करने वालों को बशारत सुना दीजिए। सब्र कहते हैं नागवार हालात पर इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसको बर्दाश्त कर ले। और ये नागवार हालात दुनिया में आने ही आने हैं। हमेशा यहाँ सुख के दिन नसीब नहीं होते, हमेशा राहत के दिन नसीब नहीं होते। ये बॉडी अल्लाह ने आपको दी है, उसमें बीमारियाँ आएगी, इसमें तकलीफ़ें आएगी, इसमें हालात आएंगे, कभी दिमाग में, कभी दिल पर, कभी आज़ा पर, और इंसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिससे अल्लाह की मारिफत समझ में आती है, अल्लाह की पहचान समझ में आती है। एक इंसान तंदुरुस्त सही सालिम और बीमारियाँ आती है। बरसों की कमाई हुई सारी मेहनत इंसान दवाखाने की नज़र कर देता है और अपनी जान बचाने की फ़िक्र करता है। वबश्शिर साबिरीन, ज़ब्त करना है, कंट्रोल करना है, अपने दिमाग का भी कंट्रोल और अपने दिल का भी कंट्रोल। आगे फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हालात आवे, सब्र करने वाले कौन लोग होंगे? नागवारियों में साबित कदम रहने वाले कौन लोग हैं? जब इन पर हालात आते हैं तो अपनी ज़ुबान से ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी कुरान मुक़द्दस में जामे तरीन आयत करीमा है। इंसान के अक्ल और इंसान की तबीयत सब्र पर आमादा हो जाती है। क्या मतलब? इन्ना लिल्लाहि,
हम सब अल्लाह के ममलूक हैं, अल्लाह सबका मालिक है। और इंसान की अकल फैसला करती है कि मालिक जो होता है, मालिक इसको अपनी मिल्कियत में हेरा फेरी का हक होता है। वो चाहे ज़मीन रखे, वो चाहे बेच दे, वो चाहे बदल दे, वो चाहे हदिया कर दे, वो चाहे आड़ियत में दे दे, चाहे वो खुद खेती करे, चाहे किसी को किराए पर दे दे। चूँकि इंसान मालिक है और मालिक को अपनी मिल्कियत में हेरा फेरी का हक हासिल है, तो इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह की मिल्कियत है। मालिक हमारा अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह और हम सब का मालिक अल्लाह है। तो अकल फैसला करती है कि अल्लाह मालिक है। जब अल्लाह मालिक है तो मालिक को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ़ का हक है। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इंसान की तबीयत भी फैसला करती है कि हम जितने दुनिया में बाकी हैं, इन सब को भी जाना वहाँ है जहाँ वो गए। इसके अलावा कोई जगह नहीं। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा जो चले गए, ख़ानदान, बिरादरियाँ, इंसानियत जिस रास्ते पर गई, जो मौत के बाद की मनाजिल बरज़त की हैं, जिसका आगाज़ मौत से है, वहाँ हमको भी जाना है। तो इंसान की तबीयत भी आमादा हो जाएगी कि मालिक वो है, फैसला उसका चलता है, इख्तियार भी उसका है। वो वाहिद मालिक है जिसको अपनी मिल्कियत में कुछ करने के लिए मशवरा लेना नहीं पड़ता, न उसको किसी से पूछना पड़ता है। वह मालिक के कुन फयकून है। 7 आसमान उसकी मुट्ठी में है, 7 ज़मीन उसके कब्ज़े में है। वह मालिक के कुन फयकून है। वह आसमानों का भी निज़ाम चलाता है, वो ज़मीन का निज़ाम भी चलाता है। ज़मीन के अंदर की तहतुस सरा के मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। वो आसमान में फरिश्तों का निज़ाम भी कायम करता है। वो अर्श का मालिक है, परवरदिगार है। और रोज़े अज़ल से अर्श से लेकर फर्श तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक, ज़मीन और तहतुस सरा के मखलूक़ात को एक अकेला चलाता है और एक अकेला संभालता है। वो इतना ज़बरदस्त मालिक है। उसने आर्जी तौर पर हमें दुनिया के अंदर एक जीवन दे कर के भेजा है, चंद सांस दे कर के भेजा है। और वो सांस भी गिने हुए हैं और वो दाने पानी भी गिने हुए हैं। जब इंसान की ज़िंदगी के सांस पूरे हो जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी के दाने पानी पूरे हो जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से निज़ाम चलता है। बड़ा अजीब है। वो रोज़ी कहाँ किस लाइन से पहुँचानी है, या उसकी ज़िम्मेदारी है। किसका खाना उसके पेट में पहुँचेगा और किससे ये महरूम रहेगा, एक निज़ाम खुदाबंदी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए भी वहाँ से हैं और जाना भी वहाँ है। और आने और जाने के दरमियान की ज़िंदगी में चंद काम दिए हैं। वो काम जब सिफात इंसान अपना लेता है तो उसका आना भी मुक़द्दर और उसका जाना भी मुक़द्दर, और दरमियान की ज़िंदगी नसीबदार बन जाती है। फिर वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम व रहमा। जो इंसान इस नुक्ते को समझ गया, उलाइका अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह ने 2 बशारतें दी। ऐसे लोग, इन पर सलावात और रहमत नाजिल होती है। सलावात और रहमत एक चीज़ के 2 नाम हैं, या सलावात और रहमत अलग अलग 2 चीज़ें हैं। सलावात का क्या मतलब? जब इंसान अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहता है, नतीजा मिल गया सीहत की सूरत में तो शुक्र से काम लेता है। नतीजा नहीं मिला और मौत की सूरत में मुसीबत सामने आई, सलावात, ये इंसान सब्र ज़ब्त से काम लेगा, अल्लाह के पैगामात को कबूल करेगा। इसके दिमाग में भी तमानियत नसीब होगी, इसके दिल में भी सुकून नसीब होगा।
जज़ा फज़ा का नाम नहीं होगा। मुक़द्दर था, एक आजमाइश का ज़माना था, एक इम्तिहान का टाइम खुदा ने दिया था, वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। और इस इम्तिहान में अगर ये साबित कदम रहा, अल्लाह से मुनाजात करता रहा, आजमाइश बहुत बड़ी है, मुसीबत बहुत भारी है, लेकिन मुसीबत का भेजने वाला अल्लाह इससे बड़ा मेहरबान है, इससे बहुत ज़्यादा रहमदिल है। सलावातुन, इसके दिल में तमानियत नसीब होती है, इसके दिमाग के अंदर सुकून नसीब होता है, और अल्लाह की दी हुई और अल्लाह की तरफ से आई हुई इस मुसीबत को वो मुसीबत नहीं समझता है, अपने हक़ में वो अल्लाह ताला के फैसले को कबूल करता है। व रहमतुन, इसके दिल में नरमी होती है, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मुतवज्जे होने की सिफत अल्लाह ताला उसके साथ पैदा करते हैं। इसीलिए हालात में जो इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है, यह हालात उसके लिए कहीं न कहीं रहमत बन कर के अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। और अगर हालात में इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं रहा, तो फिर या तो जज़ा फज़ा शुरू होगी, इख्तिलाफात आएंगे, और इंसान की ज़ुबान से वो कलिमात सादिर होंगे कि इंसान के ईमान की हिफाजत का भी मसला हो जाएगा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अगर सलावात नसीब हो गई, अगर रहमत नसीब हो गई, तो ये हिदायत पाने वाले हो गए। मैंने आयत हदीस पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने इंसान को दो हाल में रखा है, नेमत में शुक्र और मुसीबत में सब्र। आका फरमाते हैं अमरुल मोमिन कुल्लुहु खैर, मुसलमान के लिए दोनों हाल अच्छे हैं, मुसीबत भी अच्छी है और राहत भी अच्छी है। नबी फरमाता है अमरुल मोमिन कुल्लुहु खैर, मुसलमान के लिए दोनों हालतें बेहतर हैं। अगर मुसीबत आ जावे, सब्र कर लेगा, जन्नती है। राहत नसीब हो जाए, शुक्र कर लेगा, जन्नती है। जन्नती और जहन्नमी होने की दोनों बातें अल्लाह के पैगंबर ने बता दी। हालात में सब्र कर लिया, अमरुल मोमिन कुल्लुहु खैर, इन असाबतहु सर्रा व शकर तकुन खैरुल लहू। तकुन खैरुल लहू का तर्जमा होता है, अगर हालात में सब्र कर लिया, वावेला नहीं किया, जज़ा फज़ा नहीं की, शिकायत नहीं की, तकदीर खुदाबंदी पर राज़ी रहा और इस हालत में मौत आ गई, जन्नती है। राहत में नेमत देखकर मुनइम की तरफ निगाह रही और नेमत देने वाले का शुक्र बजा लाता रहा और नेमत के हक़ अदा करता रहा। मुनइम पर निगाह रही, नेमत के हक़ अदा करता रहा और नेमत की वजह से इतराया नहीं, फूला नहीं समाया, और नेमत की वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं हुई, हक़ तलफ़ी नहीं हुई, ये सब सारी चीज़ें उसमें आती है, तो फिर इस नेमत के साथ भी वो जन्नती है। हमारे भाई मरहूम अजीब सिफात का मालिक था। मेरे स्कूल के ज़माने के यहाँ ग्राम पंचायत के पढ़ने के साथी और हम उम्र हैं, यानी हुसैनाबाद की ग्राम पंचायत की स्कूल के ज़माने के साथी और हम उम्र, हर साल सीडोगर मदरसे में जिस वक्त खिदमत वाले साथियों की ज़रूरत कई सालों से इब्तिदा अब्बास ने की, ये नेकियां क़यामत तक के लिए इसाले सवाब उसके नामाए आमाल में इस तौर पर जाएगा, उग़्दुआलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तौसियन, ये इल्म की निस्बत पर खिदमत करते रहे। बड़ा दूर अंदेश था, समझदार था, हिल्म और बुर्दबारी का जज्बा था। अल्लाह ताला ने अक़ल और हिल्म और बुर्दबारी के जज्बात दिए थे। हम तो इंसानों को परखते हैं और पहचानते भी हैं और उनके सिफात से वाकिफ़ भी हैं। जो इंसान कम बोलता है, हर बात में बकवास नहीं करता, अरबी शायर भी कहता है कि बहुत बोलने वाला इंसान गलती से कम सलामत रहता है। वरुब्बमा सलीम मिक्सारुन औ अक़ील लहू इतारुन,
या उसकी गलतियों को बहुत कम माफ़ किया जाता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसकी वजह से दो चीज़ों पर असर पैदा होता है, उसका हिल्म बढ़ता है, उसकी अकल बढ़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद सिफात दिया गया, हिल्म और अक्ल के जज्बात, और इन सिफात से अल्लाह ताला ने उसको मामूर किया था। अच्छे सिफात अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए थे। हमेशा हर बात में, चाहे वो दुनियावी मसला हो, चाहे वो दीनी मसला हो, चाहे वो ख़ानदान का मसला हो या कुटुंब का मसला हो या अलल अपना कोई इनफिरादी बात हो, पूछने की आदत, मिलने की आदत, इजहार ख्याल की आदत, तबादला ख्यालात की आदत इस इंसान की ज़िंदगी में थी। लेकिन हमेशा हम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह ये दरख्त फलदार नहीं हुआ, उससे पहले तू उसे अपनी रहमत के आगोश में ले रहा है, तेरा फैसला है, हम इसे कबूल करते हैं। मतलब ये है, एक इंसान वो होता है जिसकी औलाद शादीशुदा हो गई और उसकी ज़िम्मेदारी हल्की हो गई और वो जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया, तो ये होता है कि उसके हुकूक ज़िम्मे में थे वो अदा हो गए। और ये इंसान ऐसा कि इस दरख्त फलदार होने से पहले जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया, लेकिन फ़ैसला अल्लाह का। 50 दिन तक एक इंसान ने बीमारी के ज़माने के अंदर बर्दाश्त किया, न कोई जज़ा फज़ा, न कोई वावेला, न कोई शिकायत, न इधर उधर। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना कि बहुत बड़े कमाल की बात है। इस वायरस के ज़माने में अच्छे अच्छे इंसान, बल्कि यूँ कहें कि कई आसमान वो ज़मीन के अंदर चले गए, बुलंद बुलंद सिफात के मालिक, जिनको ज़माना गुज़रने पर भी ऐसे रिजाल पैदा नहीं हो सकते, बल्कि सदियां गुज़रने पर भी ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते। ऐसी बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात, ऐसे बड़े बड़े होनहार, बुलंद पाया दिमाग रखने वाली शख्सियात वो दुनिया से चली गई। लेकिन फैसला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का था। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, बुलंद पाया सिफात का मालिक जमारे रहमत खुदाबंदी में चला गया। हर मुमकिन कोशिश हुई कि भाई सेहत नसीब हो जाए, तंदुरुस्ती नसीब हो जाए, इस इम्तिहान से इंसान पार पड़ जाए, लेकिन फ़ैसला अल्लाह का होता है। वही सेहत और शिफा का भी मालिक है, वही तंदुरुस्ती का भी मालिक है, वही ज़िंदगी और मौत का भी मालिक है। और जब इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो बाद बगैर आजमाइश के सोए और चले गए। बाद आजमाइश के साथ इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत और मसलहत होती है और बहुत बड़ी खैर होती है। इंसान मरने के बाद बुलंद बुलंद मकामात जो अल्लाह की तरफ से उसको दिए जाते हैं, इन बुलंद मकामात पर पहुँचने के लिए कुछ अल्लाह इंसानों पर हालात डालते हैं। जब इन हालात पूरे हो गए तो अल्लाह की तरफ से जो बुलंद मकाम है, जो नेकी करके इंसान नहीं हासिल कर सका, वो बुलंद बुलंद मकामात जो नेकी से इंसान हासिल नहीं कर सका, तो हालात डाल करके खुदावंद कुद्दूस आखिरत में जिन बुलंद मकामात को अता फरमाने वाले हैं, इन हालात में मुसीबतें इंसान के लिए वो बुलंदी दर्जात का बाइस होती है। इसलिए मुसीबत को बुरा न समझा जाए, यानी तकलीफ़ को बुरा न समझा जाए, यानी आजमाइश को बुरा न समझा जाए। बस अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना, रज़ा बिल कदर, ये हमारा ईमान है। और इसी के लिए हमने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, हर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ने उस आजमाइश को पूरा कर लिया और मौत पर सारी आजमाइश ख़त्म हो जाती है। एक बहाना बन जाता है, ऐसा करता तो ऐसा न होता, ऐसा न करता तो ऐसा होता। ये सारी चीज़ें शैतान के दरवाजे खोल देती हैं। बस अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहें। और देखो, इंसानी हमदर्दी और इंसानी गमखारी अपने अंदर पैदा करे।
मुल्क के हालात बदल रहे हैं। इस कदर अल्लाह ताला की तरफ से कहर बरसा, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी देखो, इसमें ज़रा बराबर चेंज नहीं होता। एक नारियल दाखिला तरीके 15, 20, 25 का, लेकिन 120, 25 ये इंसानों की ज़िंदगी के इम्तिहान के नताइज। ये दुनिया के हिर्स हवस और हालात के बावजूद इनामत इल्लाह का पैदा न होना, ये इंसान के ईमान का थर्मामीटर है। और एक वो होता है कि मुफ्त तकसीम करता है। अल्लाह ने बराबर थर्मामीटर दे रखा है हर एक को। दो किस्म के सिफात वाले इंसान, किसी की गलत मजबूरी से फ़ायदा उठाना, एक 20 रुपये की चीज़ के 100 रुपये लेना, ये गलत मजबूरी से फ़ायदा उठाना। और जो फ़ायदा उठा रहा है इंसान, ये बेईमानी की अलामत, अल्लाह के खौफ के ख़त्म होने की निशानी। और एक वो कि मुफ्त तकसीम कर रहा है, या कम अज़ कम 20 रुपये की चीज़ को 20 ही के बदले में बेच रहा है, ये ईमानदारी की अलामत, ये अल्लाह के खौफ की निशानी। इन हालात में इनामत इल्लाह की अलामत। इसीलिए आका ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फदालिकल ईमान। ए इंसान, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, तेरा गुनाह तुझे गम में डाल दे, तो तू मोमिन है। और नेकियों से खुशी न हो और गुनाहों से कभी गमज न हो, तो अपने आप को मोमिन नहीं समझना चाहिए। चाहे हम मोमिनों के मजमे में रहते हों, चाहे मोमिनों के माहौल में रहते हों, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक, तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, तेरा गुनाह तुझे गम में डाल दे, तो तू मोमिन है। इंसान बशर है, बशरी तकादे से इंसान से गुनाह हो जावे तो वो इंसान बशर है। लेकिन फौरन इससे गम हो कि मेरा मालिक देख रहा है, किरामन कातिबीन इसको लिख रहे हैं, कब्र की तन्हाई में, कब्र की वहशत में और कब्र की गुर्बत में मुझे इन बदअमालियों की सज़ा दी जाएगी। बांस बादल मौत के दिन मुझे रुस्वा किया जाएगा, मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। ये खौफ इंसान को सताए और ये खौफ इंसान के ऊपर तारी हो। इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फदालिकल ईमान, ये तो ईमान है। लेकिन गुनाह का कोई गम नहीं, गुनाह पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि गुनाह करके होशियारी जतलाता है, गुनाह करके दादागिरी करता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से दुनिया में तो अजाब होता ही होता है और मौत पर इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। भले हम मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन करें, बड़े बड़े उलमा से जनाजा पढ़वाएं, लेकिन बाज़ गुनाह वो होते हैं कि जिस पर इंसान का ईमान मौत पर ख़त्म कर दिया जाता है। वो गुनाहों पर दिलेरी, वो गुनाहों पर बहादुरी और वो गुनाहों पर होशियारी जताना और किसी नासिह और खैर ख्वाह इंसान की नसीहत से फ़ायदा न उठाना और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ये समझना, बाज़ वो गुनाह हैं जो इंसानों का ईमान ख़त्म कर देते हैं। खैर, आजमाइश का ज़माना पूरा हो गया। अलमौतु काउसुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। मौत का प्याला पीना ही पड़ता है, कब्र के दरवाजे से दाखिल होना ही पड़ता है। अलमौतु काउसुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत का प्याला पीना ही पड़ता है, कब्र के दरवाजे से दाखिल होना ही पड़ता है। लेकिन ये प्याला बहुत कड़वा है, लेकिन ये प्याला बहुत कड़वा है। मौत की झटकियाँ बड़ी खतरनाक हैं। इन्ना लिल मौति सकरात व इन्ना लिल मौति गमरात। मौत की झटकियाँ बहुत खतरनाक है, मौत की सख्तियाँ बहुत खतरनाक हैं। एक इम्तिहान इस बंदे खुदा का पूरा हो चुका, एक आजमाइश का दौर अल्लाह की तरफ से पूरा हो गया। ख़ानदान को खिदमत का ज़बरदस्त मौका मिला। मुझे मालूम है, मैं यहाँ कई मरतबा हाजिर हुआ जब हमारे सरपंच साहब मरहूम हसन भाई बीमार थे। वो सारी देखभाल और खबरगिरी करना
दूरअंदेशी से इसको समझना, बहुत ही जो है इससे काम लेते थे। वो जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए। एक अक्ल, एक बसीरत, एक हिल्म और एक बुर्दबारी के सिफात अच्छे अंदाज में जो इंसान दिया गया, खोट पड़ेगी, औलाद को रह रह कर बाप की शफकतें सताएगी, बीवी को अपने शौहर का प्यार याद आएगा, लेकिन फैसला खुदाबंदी सरे तस्लीम खम, यानी अल्लाह के फैसले को तो कबूल करना ही पड़ेगा। मैं हर जगह इसके पास पहुंचता रहा, खैर खबर मालूम करता रहा, अल्लाह से दुआ भी करता रहा और आंसू भी निकल जाते थे। कहे अल्लाह, ये दरख्त फलदार होने से पहले तेरी जवारे रहमत में आता है। एक सिफात का हामिल इंसान जा रहा है इस बस्ती से, लेकिन अल्लाह का फैसला फैसला होता है। कभी हम यूँ भी कहते, ऐ अल्लाह एक ही तो तुझसे मांगा है, तू अपना फैसला फरमा दे, लेकिन अल्लाह का फैसला बड़ा गालिब। और मैं सफ़र में था, सूरज गया हुआ था और पीछे से इत्तला आई, फ़ोन पर ही ऐसा लगता था कि कोई ऐसी खबर नागवार पेश ना आ जाए, लेकिन नागवार खबर पेश आई। बस अल्लाह का दिया हुआ जान था, अल्लाह की दी हुई माल थी। इनके मरहूम के बेटों से कहते हैं, प्यारो तुम्हारे बाप के लिए अल्लाह की तरफ से ये मुकद्दर था और अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश थी। बहुत अच्छी खिदमत ख़ानदान के लोगों ने की, बहुत अच्छा निभाया। 50 दिन तक कोई शिकायत का नाम नहीं होने दिया। ये एक ईमान की बुलंद सतह और ईमानी सिफात की बुलंदी की अलामत है। हम दूसरों से भी यही वसीयत और नसीहत करते हैं, भाई दुख के दिन पड़खे रहो, दुख के दिन साथ में रहो। अल्लाह का दिया हुआ सरमाया गमज़दा इंसानों के गम के दूर करने में लगाओ। तुम अच्छी बात बोल सकते हो तो अच्छी बात बोलकर भी किसी का दुख दर्द दूर करो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी समरावनी कर दे इंसान कि जिसकी वजह से उसके तन बदन में आग लग जाए। हम तो सिफात लोगों के जानते हैं और लोगों के मजमे के अंदर इसको बयान करते हैं, और सिफात की जगह दुनिया से खाली हो जाती है। अगर दूसरे सिफात वाला पैदा हो गया तो ठीक, वरना बजाय सिफात के वहाँ दूसरी चीज़ें जन्म ले लेती हैं। बहुत अच्छे सिफात का हामिल इंसान 50 दिन गुजरने के बावजूद भी कभी किसी दर्द का इजहार नहीं, कोई जज़ा फज़ा नहीं। बस एक ही बात दुआ करो, अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना। ये कमाल ईमान की अलामत है। ताउन में और पेट की बीमारी में डबल शहादत की अलामत है। आखिर में पेट में तकलीफ़ और इब्तिदा उसकी ताउन से हुई। वल मतऊन शहीदुन वल मबतून शहीदुन वल हरीक शहीदुन वल गरीक शहीदुन। ताउन में मौत आई, शहादत है। पेट की बीमारी में मौत आई, शहादत की मौत है। जलने की वजह से मौत आ गई, शहादत की मौत है। डूबने की वजह से मौत आ गई, शहादत की मौत है। किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया, मौत आ गई, शहादत की मौत है। 70 से ज़्यादा शहादत की मौत है। इनमें से बतौर ख़ास 5 मौतें आका ने इरशाद फरमाई। खैर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस इस आजमाइश के ज़माने में सब्र ज़ब्त की तौफीक अता फरमाई तो ख़ानदान के लोगों को, इनकी औलाद को, बीवी को, बच्चों को, भाइयों को और दोनों तरफ के ख़ानदान के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुसूसी सब्र अता फरमावे। देखो एक इंसान, और खुसूसन इस ज़माने में अचानक लोग चले गए, अच्छे अच्छे के हालात हमारे सामने आए। कुछ लेती देती का मसला होता है, कुछ लेन देन होती है, कुछ व्यवहार होते हैं। अब व्यवहार के बाबत 2 बातें समझ लो। छोटी मोटी बात हो इसको माफ़ कर दो। अगर कोई बड़ा मसला है तो दलाइल सबूत के साथ
हम पेश करके उसकी चौखवट कर ले। इंसान मरने के बाद कब्र में अगर अच्छी मौत मारा, शहादत की मौत मारा, ईमान की मौत मारा, लेकिन मकरूज मारा, तो जब तक कर्ज़े की वजाहत नहीं होती तब तक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। इसीलिए आका फरमाते थे, इस मरहूम पर कोई कर्जा है? अगर सहाबा कहते कोई कर्जा नहीं है, आका नमाज पढ़ा देते। और अगर कोई कहता कि हाँ इस पर कर्जा है, आका उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते। एक मरतबा मस्जिद नबवी में ऐसा किस्सा पेश आया। आका ने पूछा कि इसके ऊपर कोई है? तो कहा है। आका ने फरमाया कि आप लोग नमाज पढ़ लो, यानी आपने इमामत नहीं करवाई, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पूरे कुरान मुक़द्दस में 6665 आयत में एक सफ़े से ऊपर की लंबी आयत, आयत देन, लेती देती लिख कर के रखो और कर्ज के मामले पर गवाह बनाओ और कर्जे के मामले पर लिखाई पढ़ाई कर लो। अंधाधुन मत चलाओ। मौत अचानक आ गई और किसी का हक जिम्मे में रह गया तो इंसान के लिए मग़फ़िरत से रुका रहता है। तो सहाबाए किराम से पूछा तो कहा हाँ इस पर कर्ज है। आका ने फरमाया आप लोग नमाज पढ़ो। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इसका सारा कर्ज मैं चुका दूंगा, आप इमामत करा दें। जब उस सहाबी ने जिम्मेदारी ले ली कि सारा कर्ज मैं चुका दूंगा, आप नमाज पढ़ा दें, क्या सबक मिलता है? कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई संबंधी नहीं थे, बल्कि एक सहाबी थे, ये भी सहाबी थे। सबसे बड़ा मसला पैगंबर की इमामत पर मग़फ़िरत का था। क्या हमदर्दी थी सहाबा के दिलों में, क्या जज्बात थे सहाबाए किराम के कि अगर एक की जनाजे की नमाज मेरा नबी पढ़ा रहा है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये दुनिया कोई चीज़ नहीं। आज करोड़पति हैं तो कल इंसान रोड पर आ जाता है। एक झटके में इंसान के हालात खुदा कैसा बदल देता है। अभी हमारे इलाके में वावाझोड़ा आया, कैसे कैसे हालात खुदा ने बदल दिए। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स इबरत है। अल्लाह वही है जो मिनटों में काया कायनात की पलट देता है और इंसान को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है। बस ये चंद सिफात इस मरहूम की ज़िंदगी में मैंने देखे, साथ में रहने से मैंने महसूस किए और मेरे बचपन के साथी रहे और मेरे हम उम्र रहे और कई मसाइल के अंदर हम आपस में तबादला ख्यालात किया करते थे। एक मुनीस था, एक हमदर्द था, एक चाहत रखने वाला दोस्त था, एक अच्छा खैरखा दोस्त तो समझे। कोई छोटी मोटी बात आ गई खैर खैरियत पूछा करते थे। इससे भी इंसान की तबीयत में एक दिलासा होता है। जब ऐसे इंसान चले जाते हैं तो इंसान की तबीयत पर एक चीज़ साफ गुजरना ये तय बात है, ये बात समझ में आने वाली है। अच्छे सिफात को लेकर के अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। हम सब मिलकर इनके लिए और मरहूम हसन भाई के लिए और इस ख़ानदान के मरहूमिन के लिए और खुसूसन इस बस्ती के मरहूमिन के लिए और उमूमन आलम के जितने भी मरहूमिन मुस्लिमीन और माह रमज़ान में 125 से ज़्यादा हमारी बस्ती में जितने भी अल्लाह के बंदे अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए, मेरे बुज़ुर्गों जाया करो उनके पास, इनके घर के हालात देखा करो। कहीं भाई बहन चाची चले गए, कहीं माँ बेटा चले गए, मर्द अपनी औरत की मोहब्बत में जब बीवी चली गई तो दिमाग में फुतूर पैदा हो गया। इनकी मासूम बच्ची या कब्रिस्तान में बाप रोज़ाना लेकर के जाता है। मुझे एक मिलने वाले ने कहा कि मौलवी साहब आप थोड़ी देर आकर के बच्चों को समझा जाओ। उसकी माँ की याद, हर खाना निकालना तो माँ, हर घर में कुछ भी हुआ तो माँ। अब कब्रिस्तान पर ले जा कर के बिठाता है, अब वो बच्ची रुलाती है माँ 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 माँ।
लेकिन उस प्यारी मासूम सी नन्ही जान को क्या मालूम कि इस कब्र से माँ कभी नहीं कहेगी ओ प्यारी बेटी, ओ मेरे लगते जिगर, ओ मेरे कलेजे के टुकड़े, ओ मेरी जान, ये आवाज़ अब कभी भी नहीं आएगी। तो वो कहता है कि बस इतना हो जावे कि ये याद न करे। लेकिन ये कैसा मुमकिन है? उस माँ का प्यार कैसे भुलाया जाए? उस माँ की शफ़क़त को कैसे फरामोश किया जाए? उस माँ की ममता को जिसकी इस औलाद को ज़रूरत थी, उसका बदल क्या हो सकता है? जाओ उनके पास, दोनों तरफ के रिश्ते। दुनिया की हमा हमी में कब तक मरोगे और दुनिया के हमा हमी में कब तक जियोगे? आखिर इन हालात में तो इंसान को दर्स इबरत होना चाहिए। वो अकेले हो गई बच्चियाँ और वो शौहर बज़ाहिर मानसिक हो गए, जिनकी बीवी का प्यार और वो प्यार भरी जुदाई बर्दाश्त न करके उनका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो चुका। उनसे भी हम कहते हैं भाइयों, जिस मालिक ने हाल डाला है, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने इस माँ को ममता दी थी, वही अल्लाह उसके प्यार का भी मालिक है। और जिस अल्लाह ने तेरे निकाह में ये हसीन बीवी देकर अच्छे सिफात की मालिक तुझ पर एहसान फरमाया था, वही अल्लाह उसके लेने पर भी कादिर था। तो दुख में काम आना चाहिए, मुसीबत में सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो एक अच्छा मुनीस और हमदर्द दोस्त अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया, लिहाजा एहसानात मुझ पर भी, इदारे पर भी इनके रहे। एक वो होता है जो इंसान पैसे दे करके छूट जाता है, एक वो होता है जो इंसान के लिए शाम से लेकर के दूसरी शाम तक अपने कामकाज आगे पीछे करके इसको अपना काम बना करके हाथ पैर से सपोर्ट करता है। बहुत काम की सिफात का मालिक है। ये नेकियां कब्र में नूर की सूरत में बरस रही है, ये नेकियां कब्र में रहमत की सूरत में उतर रही है। और इसका लुत्फ़ वो कब्र में जो महसूस करता होगा, इसका तो हम अंदाज़ा अभी नहीं कर सकते। जब वहाँ उनकी मुलाकात का मौका होगा, उसी वक्त हम इसका अंदाज़ा कर सकेंगे। अल्लाह ताला करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमावे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ानदान को, मुतअल्लिक़ीन को, औलाद को खुसूसी सब्र अता फरमावे। एक वजीफ़ा, एक मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन के नियत से इसाले सवाब कर दो। इंशाअल्लाह सबकी कब्र में एक एक कुरान पहुँचेगा। ये वजीफ़ा पढ़ के दुआ करनी है और वजीफ़ा तमाम मरहुमों की नीयत से करना है। इंशाअल्लाह सबकी कब्र में एक एक कुरान पहुँचेगा। वजीफ़ा पढ़ लो, दुआ कर लो।